लाइव शुरू हो गया, एक एक करके बोलना। आपको वो 1 घंटे चलाना है, अच्छा बोलना है सबको बारी बारी, ठीक है। आपको बोलना है, अभी जैसे बोल रहे थे ना, आपको क्या पीड़ा है आपकी। लाइव शुरू हो गया, सारे लोग देखेंगे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ उनको सभी को। साथियों, जितने लेवल 2 वाले अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और इस वीडियो को जो एक्सक्लूसिव लाइव हम शहीद स्मारक जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके अधिकार, हक अधिकार की मांग मजबूती से उठाई जाए। और आप जितने भी साथी जो परिस्थितिवश नहीं आ सकते हैं, वो एक काम तो अपना सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को, सूचना को, जो लेवल 2 को बहाल करने के लिए धरना चल रहा है, आज 5वां दिन है, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के हक और अधिकार की मांग हम तो उठा रहे हैं और आपको अपना हक अधिकार मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। चलिए। हेलो सर, शुरू है क्या? हेलो सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं गंगानगर ज़िले से हूँ। रीट लेवल 2 के अंदर मेरा स्कोर 132 है और मैं सामाजिक और पंजाबी का अभ्यर्थी हूँ। तो सर, ये जो रीट लेवल भर्ती 2 को राजस्थान सरकार के निर्णय में जो रद्द किया है, मैं उसकी पुरजोर विरोध करता हूँ और उसी के विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और कल जो बजट पेश हुआ है उसमें भी आगामी जो रीट की परीक्षा है उसकी डेट घोषित कर दी है जुलाई महीने के अंदर। मैं उसका भी विरोध कर रहा हूँ। ना मेरे साथी संतुष्ट हैं और कोई भी मेहनती बच्चा इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तो मेरी सरकार के सामने एक बार फिर गुहार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाइए, इस निर्णय पे पुनर्विचार कीजिए, बेरोजगारों के साथ न्याय कीजिए, इस निर्णय को वापस बहाल कीजिए। आपके ये जो रीट भर्ती 2 है, इस जो रद्द का निर्णय लिया गया है इसको वापस बहाल करिए और बेरोजगारों को न्याय दीजिए, मेहनती बच्चों के साथ अन्याय मत होने दीजिए। मेरा नाम पूजा रमन है, मैं साइंस मैथ की स्टूडेंट हूँ। मेरे 132 नंबर है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि रीट L2 को बहाल किया जाए। मैं सपना, मेरे साइंस मैथ में 140 नंबर है और सरकार की तरफ से ये जो रीट लेवल 2 को रद्द करने का जो फैसला आया है, ये हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि रीट लेवल 2 को बहाल किया जाए। मैं चंद्रकांता, रीट लेवल को बहाल करो। हमारे साथ जो अन्याय किया है वो अन्याय को अब बंद कर दो। ये पूर्वाग्रह से जो ग्रसित हो ना आप, जो सबको एक ही तराजू में तोल रहे हो, उस अन्याय से हमारे को हटाओ यहाँ से। आज जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब मैं शादी होकर आई थी, वो बच्चे आज मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं इतनी हार चुकी हूँ इन एग्ज़ामों से। जब नंबर आ रहे हैं तब आप रद्द ही कर देते हो। ये क्या था? मेरे पति खुद इतने फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उनके खुद के दवाइयाँ चलती, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है और अब आप दोनों के पक्ष और विपक्ष दोनों के तमाशे देखो। ये कब तक होगा? बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अदालत से फैसला हो, उससे अच्छा है कि आप ही हमारा फैसला कर दो। वहाँ तो हमें न्याय के लिए जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सरकार जिसको हमने चुना है, आप ही हमारा फैसला कर दो। रीट लेवल 2 बहाल हो, यही आपके लिए एक गुजारिश है। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं L2 लेवल 2 से और मेरे 144 नंबर है रीड में। तो मेरे को 2 साल हो गए तैयारी करते को। मैं 2020 में यानी कि तैयारी करने लगा था, तो काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते को। डेट भी आगे गई, 6 बार डेट आगे गई तैयारी की, यानी कि रेगुलरिटी टूटती थी जब यानी कि डेट्स आगे होती थी। तो पेपर हुआ 26 सितंबर को पेपर हुआ, पेपर दिया बढ़िया, यानी कि
यानी कि ऐसे बढ़िया नंबर बने, देखा था पेपर तो ऐसे फिर ऐसा लग रहा था अभी सब कुछ यानी कि अब सही हो गया, पेपर भी बढ़िया हो गया है और हर कोई चीज़ यानी कि 4 महीने यानी कि 26 सितंबर को पेपर हुआ है, फिर रद्द किया इन्होंने 7 फरवरी को। तो उसके बीच जो गैप था 4 महीने का, उसके बीच हमने पटवारी का पेपर नहीं दिया, ना ही ग्राम सेवक का पेपर दिया, ना ही कोई RS प्री का पेपर दिया। बस ऐसे सोच रहे थे भी हाँ रीट में सिलेक्शन हुआ ही पड़ा है, सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग मिलने के बाद यानी कुछ सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे। तो हर एक यानी कि हर एक पल यानी कि हर एक यानी कि ऐसे सोच रखा था बस अब सब कुछ यानी हमारे पास ऐसे रीट ही है। तो ये जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही गलत लिया है। सरकार को कृपया अपने इस निर्णय पे पुनः विचार करना चाहिए और जो L2 लेवल 2 के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यानी कि मेहनत की है उनको नियुक्ति देनी चाहिए। धन्यवाद। लेवल 2 बहाली मेरा नाम आशा है, मैं जयपुर से हूँ। बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि रीट लेवल 2 बहाल होनी चाहिए वापस, हमें हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मेरा नाम कविता है, मैं जयपुर से हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर इस शरीर का एक अंग सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है तो हम उस एक अंग को काटते हैं, ना कि हम उसे मृत्युदंड की सज़ा दे देते हैं, हम उसे मृत्यु से या पे नहीं लटा देते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और रीट लेवल 2 को बहाल करें। मेरा नाम चेतन है, मैं श्रीगंगानगर से आया हूँ। मेरी संवेदनशील मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि आप जिन दोषियों ने दोष किया है उन्हें सज़ा दें। आप उन कुछ लोगों की वजह से हमें क्यों दोष सज़ा दे रहे हो? हमारी क्या गलती है? हमने 3 साल मेहनत की है, क्या यही हमारी गलती है कि हमने मेहनत की है? ऐसा आप ना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात पर पुनर्विचार करेगी और हमें न्याय देगी। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं श्री गंगानगर ज़िले से रहने वाला हूँ। मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से कि वो इस रीट लेवल 2 को बहाल करे और मेरी एक और गुजारिश रीट विद्यार्थियों से भी है कि वो इस शहीद स्मारक जयपुर पर पहुँचे, जिससे हमारा ये आंदोलन और मजबूत हो सके। तो जल्दी से जल्दी यहाँ आइए, जिससे ये हमारा आंदोलन और मजबूत हो, कोर्ट में हमारा और अधिक मजबूत पक्ष रखा जाए, जिससे हमारी सुनवाई भी अच्छी तरीके से हो सके और रीट लेवल 2 बहाल हो सके। धन्यवाद। मैं रीट लेवल 2 का विद्यार्थी हूँ और जब सरकार ने ये निर्णय लिया रीट रद्द की, उसके बाद से हम मानसिक रूप से परेशान हैं। तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि रीट लेवल 2 को वापस बहाल किया जाए। हेलो भाई साहब, गवर्नमेंट से एक ही बात है हमारी, तो ये लेवल 2 को बहाल करें, हमारी भावनाओं को समझें। हमने काफ़ी 3 साल से मेहनत की है, तब जाके इतने अच्छे नंबर आए हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से हमने सामना किया है। घर वालों ने और हमने भी जो उम्मीद रखी कि अब तो चलो इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन आपने तो 1-2 मिनट में ही सब कुछ छीन लिया हमारा। सरकार से निवेदन है कि हमारी जो लेवल 2 की भर्ती है उसको बहाल करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं सत्यपाल परमार धौलपुर से हूँ। जो रीट लेवल 2 की भर्ती को गहलोत सरकार ने रद्द कर दिया है, हम उसके लिए धरना दे रहे हैं और अनशन भी चालू कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है, तो जो मेहनत जो लड़के हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है सरकार ने। 3 साल कोरोना जैसी परिस्थिति को झेलते हुए बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत की है और आज अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, सरकार ने 2 मिनट में आके कह दिया कि सब भर्ती निरस्त की जाती है। तो इससे हमारी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है और सरकार से, गहलोत साहब से हमारा यही निवेदन है कि हमारी भर्ती को बहाल किया जाए और मेहनती युवाओं के साथ न्याय किया जाए, दोषियों को इसमें से निकाल के और हमारी भर्ती को पुनः से बहाल किया जाए, इससे हमें न्याय मिल सके। धन्यवाद। मैं इस चैनल के माध्यम से गहलोत सर से कहूँगा कि आपने कहा कि हर गलती कीमत मांगती है, तो हमारी गलती क्या है?
हमें सज़ा किस बात की मिल रही है? क्या तैयारी हमने 3 साल से मेहनत की और मेहनत करने के बाद अच्छे अंक प्राप्त किए, क्या ये हमारी गलती है? और लाखों पैसे हमने खर्च किए और उसके बावजूद आपने हमारे साथ अन्याय किया। आपने कहा था कि हम मेहनत करने वाले बच्चों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो गहलोत सर से मैं कहूँगा कि हमें न्याय दो और रीट लेवल 2 भर्ती को बहाल करो और हमें नियुक्ति दो, क्योंकि हमने बहुत कड़ी मेहनत की है और उसका परिणाम हमें मिलना चाहिए। आपने निरस्त करके हमारे 3 साल की मेहनत को बेकार कर दिया है और उसका परिणाम हमें बिल्कुल भी नहीं मिला है। और एक तो और आपको इस भर्ती प्रक्रिया को एक ही वो जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया सिस्टम था उसी की तरह करना चाहिए था। आपने इसमें 2 पेपर कर दिए हैं, तो इसमें करीबन आपको 1.5 साल लगेगा। तो हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे कि इस तैयारी फिर कैसे करें? इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में आप 5 साल लगा देंगे। अगर इस तरह से अगर भर्ती प्रक्रिया में 5 साल लगते हैं तो अन्य भर्ती परीक्षाओं पर हम क्या ध्यान देंगे? क्या उनकी तैयारी कब कर पाएंगे? तो मैं इसी बात को कहूँगा कि रीट लेवल 2 को बहाल किया जाए। धन्यवाद। मैं गहलोत जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमने 3 साल से जो मेहनत की है उसका परिणाम आपने हमें क्या दिया? केवल रीट रद्द। ये कैसा परिणाम है हमारा? रीट रद्द का क्या परिणाम होता है? ये परिणाम, ऐसा परिणाम हमने कभी आज तक नहीं देखा कि हमने 3 साल मेहनत की और आपने एक झटके में बोल दिया रीट रद्द। अरे ये तो सोचते कम से कम गहलोत जी आप इतने संवेदनशील है कि आपने हमारे लिए क्या किया? भाई रीट लेवल आपने भर्ती बढ़ा दी, भर्ती किस काम आएगी हमारे? जब 3 साल आपने हमारे पहले ख़राब कर दिए और 2 साल और ख़राब कर देंगे तो 5 साल की पंचवर्षीय योजना बढ़ा दो इस रीट भर्ती को। क्यों ऐसे अफवाहें फैला रहे हो? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर यही बात कहने चाह रहा हूँ कि 3 साल की मेहनत का हमारा हिसाब करो और रीट भर्ती को जल्द से जल्द बहाल करो। अब रीट लेवल 2 बहाल हो और मेहनत करने वालों का इंसाफ हो, ऐसा काम हमें करना है। दर्द सहे है हमने 1000, इसलिए रीट भर्ती हो बहाल। पेपर लेने वालों को करो बाहर, रीट भर्ती हो बहाल। हम हमारा हक मांगने आए हैं, नहीं किसी से भीख मांगने आए हैं। गहलोत जी से निवेदन करते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी रीट भर्ती बहाल करवाइए और आप हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। मेरा नाम सुरेंद्र मीणा है, मैं टोंक से हूँ और हम यहाँ आए हैं रीट लेवल 2 को बहाल कराने के लिए। जिस सरकार ने इनको रद्द कर दिया है। ये सब बच्चे हैं जो 130+1 है और इनकी एक ही मांग है कि रीट लेवल 2 को बहाल किया जाए और हमें नियुक्ति दी जाए और दोषियों को पकड़ के उनको सज़ा दी जाए। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि रीट लेवल 2 को बहाल किया जाए। हमने 3-4 साल कड़ी मेहनत की, उसका ये परिणाम नहीं मिलना चाहिए कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए। सरकार से निवेदन है कि इस रीट भर्ती को एक पंचवर्षीय योजना ना बनाई जाए। आप नई भर्ती की घोषणा की, अच्छी बात है, लेकिन इस भर्ती को तो पूरा किया जाए। सरकार ने कहा है केवल राजनीतिक दबाव के कारण हमने इस भर्ती को रद्द किया है। ये तो मेहनती अभ्यर्थियों के साथ एक प्रकार से अन्याय किया ना आपने। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। आवाज़ आ रही है? हम सरकार से निवेदन है कि रीट लेवल 2 भर्ती को बहाल किया जाए। चंद लोगों की चक्कर में मेहनती लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने 3 साल से लगभग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इसमें अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। हमें हमारी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। और सरकार से यही निवेदन है कि L2 को बहाल करते हुए जिन बच्चों के अच्छे अंक आ रहे हैं उन्हें नियुक्तियाँ दी जाएँ। धन्यवाद। मेरी गहलोत सरकार से विनती है कि जितने भी ये L2 वाले बच्चे हैं उनकी तरफ एक बार विचार किया जाए और ये सोचा जाए कि किस परिस्थिति में इन्होंने परिश्रम किया था, कैसे कैसे फीस घर वालों से ली थी, कैसे कैसे सपने सजाए थे। वो आपने केवल 2 मिनट की प्रेस वार्ता करके और रद्द बोल के पूरा काम ही ख़राब कर दिया है। और यहाँ पर ये बच्चे नहीं बैठे हुए हैं,
घर वालों की उम्मीदें बैठी हुई हैं, तो एक बार पुनः विचार करें और देखें क्या किया जा सकता है क्या नहीं। और हमें विश्वास है कि आप इसका संज्ञान लेंगे और हमारे इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि क्या आपकी सरकार हमने इसीलिए चुन के दी थी जिससे कि आप हमारे उम्मीदों पर, हमारे सपनों पर और हमारे घर वालों की सभी सपनों पर आप पानी फेर सकें। क्या हमने रीट लेवल में गलती कर दी क्या दे के? रीट लेवल बनवानों का अगर आपको पता था कि पेपर नहीं लीक हुआ है तो यह आपको कैसे पता था कि हमारा ही हुआ है? क्या पेपर लेने वाले ने ये सोचा था कि लेवल 1 वाला पेपर नहीं बिचेगा? क्या हमारा ही बिचेगा क्या? ये कौन सी बात थी आपकी? अगर जांच करनी थी तो दोनों की करनी थी। ये क्या मतलब हुआ कि आपने हमारा पेपर रद्द कर दिया? और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा इस सभी युवाओं की तरफ से कि आप हमारी इस मांग को देखें और हमारी जो भी भर्ती है उसको बहाल करें, क्योंकि बेरोजगार 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और जिसका परिणाम आपने ये दिया है कि भर्ती को ही रद्द कर दिया है। ये कहाँ न्याय संगत है? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस भर्ती को बहाल करें और हमें रोजगार दें। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसके बाद में बोल रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि ये रीट की भर्ती 24 दिसंबर 2019 से चल रही है और कोरोना काल में इस भर्ती को लगभग 4 से 5 बार पोस्टपोन किया गया, लेकिन तब इस विपक्ष ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये भर्ती पूरी होने के कगार पर आई और काउंसलिंग भी करवा दी गई तो अंततः जा कर के इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया। 6 फरवरी तक मुख्यमंत्री साहब ये कहते रहे कि ये भर्ती किसी भी कीमत पर निरस्त नहीं की जाएगी, लेकिन 7 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि भर्ती को पूर्णतः निरस्त करना पड़ा। मुख्यमंत्री साहब से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 300 व्यक्तियों की वजह से 300 350 व्यक्तियों की वजह से 16,500 बच्चों के साथ अन्याय नहीं करे और रीट L2 भर्ती को बहाल किया जाए। जी सर, मैं बीकानेर से लेवल 2 का अभ्यर्थी बाबूलाल 136 नंबर है मेरे लेवल 2 में, और फिर भी इतने नंबर बना के और आज हमारे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ अभ्यर्थी आए हुए हैं और लेवल 2 को बहाली के लिए मुख्यमंत्री जी से अरदास करना है कि लेवल 2 बहाल करे और हमारे साथ न्याय करे। जो अन्याय हो रहा है, जिन लोगों की वजह से हो रहा है, उन लोगों को बाहर करे। जिन्होंने जो भी दोषी है उनको एसओजी बता रही है 300 350 और आप भी बता रहे हैं 300 350 लोग हैं, तो उनको बाहर करके क्यों ना हमारे साथ न्याय किया जाए। और जो भी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अब आगे क्या पक्का ही है कि आगे नकल नहीं होगी, जो लीक नहीं करेंगे, पर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। जिन बच्चों ने मेहनत करके नंबर लेके आ रहे हैं जो छात्र, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जो मैं एक सवाल कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस सरकार से, है कि आप इतने कमज़ोर हो गए कि जो विपक्ष के दबाव में आकर के इतनी बड़ी भर्ती रद्द कर दी और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर दिया। और एक सवाल किरोड़ी लाल जी मीणा से, आप बोले 140 प्लस 1,23,000 है, तो वो लिस्ट दीजिए, बताइए। और फर्स्ट लेवल की कट ऑफ आने वाली है, आप 78,000 उनका भी बोलेंगे 140 प्लस है, तो वो सच नहीं होता कि आप हमारे साथ आओगे और मैं न्याय दिलाओगे? आप तो न्याय दिलाते हो ना, पीड़ितों को न्याय दिलाते हो, हमें भी न्याय दिलाइए। और एक सवाल उन बेरोजगारों के नेताओं से है जो मसीहा बने बैठे हैं। भाई साहब, आप भी हो ना, हमारे जायज़ मांग कर रहे हैं, हमारे हक की मांग कर रहे हैं, आप हमारे साथ आओ और हमारे न्याय दिलाओ। आप बेरोजगारों का हक दिलाने की काम करते हो, आप आइए ना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आओ हमारे साथ और हमारे न्याय दिलाओ। इसलिए सरकार से एक अनुरोध है कि आप लेवल 2 भर्ती को बहाल करें और जो ईमानदार अभ्यर्थी है, जो मेहनत करके नंबर लेके आए हैं वास्तव में, उनको न्याय दे। और जो भी दोषी है, जो भी दोषी पाए जाते हैं, उन सभी को जांच करे, बाहर किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम इरफान खान है और मैं धौलपुर से हूँ। मेरे 135 नंबर बन रहे हैं L2 में। मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हर जो गलती होती है उसकी सज़ा मिलती है। तो सर, हमें बस इतना बता दें कि हमारी गलती क्या है, तो किस बात की हमें सज़ा दी जा रही है। और ये तो सरासर अन्याय है।
बिल्कुल पूरी तरह लेवल 2 3 साल मेहनत करके हमने अपने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं, अब दोबारा से गेन करना इतना आसान नहीं होता है। कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा जाता। क्या संतुष्टि हमारे पास, क्या सेटिस्फेक्शन है इस बात का कि आपने तो उसको रद्द ही कर दिया। कम से कम 3 साल की मेहनत का कुछ तो दो। किस बात पर सब्र करें? सब्र करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा बस अनुरोध है कि एक बार अपने फैसले पर दोबारा पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करने के बाद सोचें कि 3 साल मेहनत करके अगर कोई परीक्षा होती है और परिणाम भी जारी कर दिया जाता है, काउंसलिंग भी करवा ली जाती है और एक साथ उसको रद्द कर दिया जाता है, तो जो अभ्यर्थी यानी कि जो भी लगने वाले बच्चे होते हैं उनके दिल पर क्या बीतेगी, और पूरी तरह से मायूस हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस भर्ती को पुनः बहाल करें और हम लोगों के साथ न्याय करें। मेरा सवाल किरोड़ीमल जी से है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेवल में 78,000 और सेकंड लेवल में 1,23,000 बच्चे 140 प्लस हैं। वो बच्चे आज कहाँ चले गए? अभी फर्स्ट लेवल की वो आने वाली है कट ऑफ, उसमें पता चलेगा कि कितने बच्चे 78,000 पर हैं या नहीं है, तभी पता चलेगा। और सेकंड लेवल में उन्होंने कहा 1,23,000 है, तो आज पता नहीं चल रहा वो बच्चे कहाँ हैं। अभी तो हमें यहाँ पर कोई है नहीं। 140 प्लस वाले बच्चे, सब बच्चे मेहनत करने वाले बच्चे इधर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। सर, मेरा ये गहलोत जी से ये कहना है कि ये हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और हमारे साथ प्लीज़ न्याय कीजिए प्लीज़। हम मेहनती बच्चे हैं, हमने मेहनत करके नंबर लाए हैं, किसी ने पेपर नहीं लिया यहाँ पर। ये जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं और हमारे को बहाल करें प्लीज़। ये कल आपने बजट में बहुत अच्छा काम किया, ये वैसा ही काम हमारे साथ भी कर दीजिए प्लीज़। जननायक, आपका बहुत आभार होगा। दोषी हैं उनको सज़ा दो, और जैसे हमारे में भी कोई दोषी मिले उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए सर। बजट में आपने कल बहुत बढ़िया काम किया सर, वैसा ही काम हमारे साथ कर दीजिए प्लीज़। जननायक, आपसे ये रिक्वेस्ट है इन बच्चों की, और हमारी दुआएं लगेंगी आपको आगे भी। लो सर। मेरा तो सवाल राजस्थान सरकार से यही है कि स्टार्टिंग में ये भी पता लगा था कि 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में ये पता लगा कि रीट का पेपर लीक हुआ है। उसके तुरंत बाद कि रीट अभ्यर्थी थे जिनको पता लगा कि रीट का पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने कि 50,000 पद की मांग स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद में मतलब कि 3 महीने 3.5 महीने धरना भी चला। उसके बाद में फिर राजस्थान सरकार ने मतलब कि संकेत भी आए कि 50,000 पद होने की उम्मीद भी है पूरी। उसके बाद में 50,000 पद भी नहीं किए उन्होंने, और उसके बाद में रीट को निरस्त भी कर दिया। और क्योंकि 50,000 पद उन्होंने इस वजह से नहीं किए क्योंकि वित्त मंत्रालय से इसकी स्वीकृति ज़रूरी थी। वित्त मंत्रालय से स्वीकृति ज़रूरी थी, इस कारण उन्होंने 50,000 पद नहीं किए क्योंकि उन्होंने वहाँ से स्वीकृति नहीं मिली। तो अब अभी जो बजट आया था, तो सरकार से ये सवाल तो मेरे अनुसार उचित ही इस वजह से है कि अभी जो बजट आया है, तो राजस्थान सरकार ने जो भी 200 MLA हैं उनके लिए उन्होंने iPhone 13 दिया है। तो मैंने अभी उसको गूगल से ही सर्च किया कि उसकी एक iPhone 13 की कीमत 74,000 के समथिंग है। तो अगर मान लो 74,000 है और 200 MLA, तो इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करके अगर इस चीज़ को देखते हैं तो इसकी जो कीमत है टोटल 200 iPhone 13 की कीमत है। ये 1,48,00,000 की समथिंग बैटरी है। तो ये बजट कहाँ से आया? इस चीज़ पर सवाल तो होना चाहिए कि अगर आप 19,000 छात्रों के अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट करके आज आप देते, तो उस चीज़ तो 19,000 जो बच्चे हैं, 19,000 जो टीचर बनते, वो कितने लाखों बच्चों का भविष्य संवारते। तो इस चीज़ पे आपने गौर क्यों नहीं किया? और MLA के पास में कि इनकी जो सैलरी होती है, पेंशन वगैरह होती हैं, इनका तो इंक्रीमेंट आप जब चाहें आप अपनी मनमर्जी के अनुसार कर देते हैं। तो क्यों आपने 19,000 पदों को इंक्रीमेंट करके आप उनको जॉब देते, तो लाखों बच्चों का भविष्य संवरता, लाखों परिवारों के कुछ सुविधाएँ मिलती। और फिर आपने रीट लेवल 2 को निरस्त कर दिया। तो इससे क्या है, बच्चों में क्या है कि मानसिक तनाव भी है, सब तरीके से कि हर तरीके से उनकी
जो स्थिति है वो भी नहीं रह पाते इस वजह से। तो सरकार से निवेदन इस वजह से भी है क्योंकि सरकार से सवाल करना जायज़ है और उनसे निवेदन है कि रीट L2 भर्ती को बहाल किया जाए और दोषियों को सज़ा हो, क्योंकि 300 के चक्कर में आप 16,500 15,500 बच्चों को सज़ा नहीं दे सकते। तो सरकार से यही उम्मीद, यही राधर सिंह, मैं बोल देता हूँ। हाँ बोल। बोलूँ क्या? नहीं बोलो बोलो। बोलूँ क्या? बोलो बोलो बोलो। रीट L2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रीट L2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गेहूं से कंकड़ बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। गेहूं से कंकड़ बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। रीट लेवल 2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, रीट भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो। छात्र हितों का हनन हुआ तो, छात्र हितों का हनन हुआ तो, ईंट से ईंट बचा देंगे, छात्र हितों का हनन हुआ तो, ईंट से ईंट बचा देंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रीट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो, गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो। अरे खून के आंसू रो रहे हैं, हेलो तेरे राज में, खून के आंसू रो रहे हैं, हेलो तेरे राज में, अरे खून के आंसू रो रहे हैं। हेलो तेरे राज में, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। रीट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हक हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, हक हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, हक हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। हमारी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, रीट L2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो, गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो, गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो। गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। दोषियों को सजा दो, मेहनतियों को नियुक्ति दो, दोषियों को सजा दो। मेहनतियों को नियुक्ति दो। धन्यवाद। रीट L2 भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, रीट L2 भर्ती बहाल करो। अरे बोलो सर यार, मैं बहाल करो, बहाल। रीट L2 भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दोषियों को सजा दो, दोषियों को नियुक्ति दो, दोषियों को सजा दो, मेहनतियों को नियुक्ति दो, हमें हमारी मेहनत का फल दो, फल दो, हमें हमारी मेहनत का फल दो, फल दो, फल दो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमसे जुड़े। आप इस वीडियो को जो लाइव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आप जितने भी L2 वाले अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिल सके। और शहीद स्मारक पर आपके साथी डटे हुए हैं और आप कृपया घर से निकल कर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक जयपुर पहुँचें, ताकि आपको रोज़गार मिल सके, आपने हक और अधिकार को सरकार से ले सकें। लोकतंत्र में मांग रखने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। जयपुर में आपके साथी डटे हुए हैं
कुलदीप सिंह जी है जो बीकानेर, गंगानगर और बाकी साथियाँ अलग अलग जिलों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज भी बहुत सारी संख्या में आए हैं। बहाल करो, बहाल करो। L2 भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हक हमारे आपका, नहीं तुम्हारे बाप का। हक हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र हितों का हनन हुआ तो, छात्र हितों का हनन हुआ तो, छात्र हितों का हनन हुआ तो गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो।